गुड मॉर्निंग। जय हिंद। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ यार। मैं एकदम मस्त हूँ। आज हम एरर्स पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे आपको अभी ये एक ऐसे यूनिफाइड सा टेस्ट मिला है ना एरर्स का, ऐसे ही एक और भी मिलेगा। ठीक है। तो फिर इस तरीके से हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना वो डन करते जाएंगे हम लोग। ऐसे ही अलग बाकी टॉपिक्स का भी करेंगे, ये तो मैं सिर्फ आपको एरर्स का बता रही हूँ। ठीक है, आज जैसे 80 क्वेश्चंस किए हैं, नेक्स्ट वाले टेस्ट में भी हम 80 क्वेश्चंस के अराउंड करेंगे। तो ऐसे करके हमारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। वो कैब वाली क्लास देखी क्या तुम लोगों ने? वो कैब वाली क्लास देखी, उसको साथ के साथ कर लेना प्लीज, बैकलॉग्स क्रिएट मत होने देना। कल वो क्लास अपलोड हुई है, आप लोग प्लीज कर लेना, ठीक है? उसको आज ही कर लो, अदरवाइज आज दूसरी क्लास अपलोड हो जाएगी तो फिर आपको ऐसे लगेगा कि बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं, कौन सी क्लास देखूं कौन सी ना देखूं। ठीक है, एंड वो 1 घंटे से कम टाइम की ही रहेगी, तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। इतना टाइम जाता ही कहाँ है यार, अगर पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या? ठीक है। सुबह 5 बजे देख लिया, ठीक है। ओके, बढ़िया। जिसने नहीं देखी है चुपचाप इस क्लास के बाद आज दिन में देख लेना क्लास। ठीक है, आज देख लेना। फिर आज बी वाली भी मिल जाएगी, वो कल देख लेना। ठीक है, ऐसे ही साथ के साथ करो यार, फिर फैब तक डन कर देंगे, फिर मस्त पेपर में हो जाएगा हमसे सब कुछ। सारे क्वेश्चंस चाहे वो कैब के पूछे चाहे ग्रामर के पूछे, रीडिंग सब हो जाएगा, ठीक है? तो हम फैब से पहले ही डन कर देंगे, बट मेरे डन करने से कुछ होगा नहीं ना, आपको देखना पड़ेगा वो। तो आज देखना है। नहीं देखोगे तो फिर देख लेना, तुम नहीं देखोगे तो मैं तुम्हें देख लूंगी। ठीक है। ठीक है। चलो। एक बार मुझे ये बता दो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, हो तो रही है, हो रही है। चलो। अ, अभी बस 1-2 मिनट और वेट करते हैं, बाकी बच्चे आ जाएं, देन वी विल स्टार्ट। आर्टिकल्स लेट मिल रहे हैं, 9 बजे वाला टाइम सही था, ठीक है यार, ट्राई करेंगे कि जल्दी दे दें आपको। ट्राई करेंगे कि जल्दी दे दें। एक्चुअली सुबह ऑफिस, जैसे 9 बजे की ऑफिस में टाइमिंग रहती है। तो जो बंदा मतलब ऑफिस में आके वो लोग करते हैं फिर हाईलाइट। तो सुबह अगर ऑफिस में आके करते हैं तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। अब 9 बजे अगर उनको करना रहेगा तो फिर सुबह जल्दी उठ के उन्हें ऑफिस आने से पहले ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मतलब थोड़ा उसका टाइम 10 बजे शायद कर रखा है। ठीक है। तो बाकी आई विल ट्राई, मैं बात करूंगी कि अगर जल्दी हो पाए तो 9 बजे मिल जाएगा, जैसा आप लोग बोलोगे वैसा ही हो जाएगा, ठीक है? बाकी ठीक है यार, मतलब वो लोग भी अगर थोड़ा कंफर्ट में रहें और 9 बजे ऑफिस में आके कर ले तो भी ठीक है, सुबह सुबह नींद नहीं खराब करनी पड़ेगी। 10 बजे तक तो मिल ही जाता है, 10 से 10, साढ़े 10 से लेट तो नहीं होता है ना। 10 बजे तो मिल ही जाता है। चलो, डन। क्वेश्चन हम। और हाँ, एक और बात बस, आप लोग जो आपकी वोकैब वाली क्लासेस चल रही है ना, आपकी जो वोकैब वाली क्लासेस चल रही हैं, आपकी 5 क्लास एक बार हो जाएंगी ना, 5 क्लासेस के बाद आप अपने पुराने पेपर सारे उठा के देख लेना चाहे। अगर उसमें आपसे वोकैब ना बन जाए, आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, और अभी तक आपको इतना टफ लग रहा था कि मैम कैसे करें कैसे करें, कि मैम वोकैब नहीं बन रही है, आपके 10 में से 2 नंबर आ रहे हैं। अभी बस 5 क्लास, हम तो 20 क्लासेस करेंगे, मैं बस बोल रही हूँ कि सिर्फ 5 क्लास करने के बाद आप अपने पुराने पेपर्स उठा के देख लेना, आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बहुत आराम से एलिमिनेट कर लोगे। ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट। आई वेंट टू हिज हाउस, आप लोगों ने पहले ये क्वेश्चंस तो देख ही लिए होंगे, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ।
आई वेंट टू हिज हाउस बट कुड नॉट सी हिम बिकॉज ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड। मतलब मैं उसके घर गया और उसको नहीं देख पाया क्योंकि वह मेरे पहुंचने से पहले ही बाहर जा चुका था। ठीक है, चलो एक टाइम फ्रेम बनाते हैं। मानो ये है हमारा प्रेजेंट का समय, इससे पहले ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा टाइम फ्रेम है ना, ये पास्ट का है। ये पूरा टाइम फ्रेम पास्ट का है ना। अगर यहाँ पे कोई एक्शन हुआ है वो भी पास्ट है, यहाँ पे एक्शन हुआ है वो भी पास्ट है, यहाँ पे एक्शन हुआ है वो भी पास्ट है। लेकिन ये जो है वो ये इसका पास्ट है, और ये जो है वो इसका पास्ट है। मतलब क्या है, ये जो सेकंड और ये थर्ड है ना, सेकंड और थर्ड हमारे पास रिलेटिव पास्ट है। रिलेटिव पास्ट, रिलेटिव पास्ट ही क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। मैम कुछ समझ नहीं आया, देखो। अगर हमारे पास, हाँ आर्टिकल की वोकैब आप स्किप कर सकते हो, सिर्फ A to Z वाले जो हमारे क्लासेस आ रहे हैं ना, सिर्फ वो लगा लो। आप आर्टिकल्स की वोकैब को स्किप कर सकते हो, आर्टिकल सिर्फ रीड करो और सिर्फ वो क्लासेस लगा लो, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास अगर पास्ट में ही दो एक्शन हो रहे हैं, देखो ये पास्ट का टाइम फ्रेम है, अगर इसमें ही दो एक्शन हो रहे हैं, मतलब एक्शन नंबर 1 और एक्शन नंबर 2 हो रहा है, तो जो पहले एक्शन हुआ है, पहले एक्शन नंबर 2 हुआ है ना, तो जो पहले एक्शन हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा, और जो बाद में एक्शन हुआ है वो हमारा सिंपल पास्ट में रहेगा। ठीक है, तो ही हैड गॉन आउट, मतलब वह जा चुका था। मैं भी पास्ट में ही पहुंचा, और मेरे पहुंचने से भी पहले वह जा चुका था। तो क्या हो जाएगा, ही हैड गॉन आउट, वेंट नहीं होगा। मैं मेरे पहुंचने से भी पहले वह चला गया था। मेरे से भी पहले अगर वह चला गया था तो पास्ट में ही दो एक्शन हुए। तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले उसके जाने का काम हुआ, फिर मैं पहुंचा। तो जो पहले काम होगा उसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। आई होप कि आज के बाद आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, पास्ट में ही दो एक्शन हो रहे हैं, तो जो पहले काम हो जाएगा उसको पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, जो बाद में काम हो रहा है उसके लिए सिंपल पास्ट यूज करेंगे। जैसे द डॉक्टर हैड गॉन बिफोर आई वेंट टू द हॉस्पिटल। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर जा चुका था, डॉक्टर के जाने का काम पहले हो गया था। अच्छा एक मिनट, रिएक्शंस ये ऑफ कर देती हूँ। अगर तीन होंगे तो पहले दोनों में परफेक्ट लगा देना। ठीक है चलो, वेन आई शेल सी हिम आई विल टेल हिम दैट वट ही हैज डन इज रॉन्ग। तो जब भी हमारे पास एक सेंटेंस में दो शेल नहीं हो सकते, दो विल नहीं हो सकते, दो वुड नहीं हो सकते, दो वुड नहीं हो सकते, ये सारा सिस्टम हमारे पास नहीं हो सकता है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ऐसे होता है कि एक साइड हमारे पास कंडीशनल वाला वर्ड होता है। तो जिस कंडीशनल वाला वर्ड का मतलब क्या है, इफ, वेन, अनटिल और अनलेस। इन सब का मतलब क्या है, अगर ये सब शब्द हमारे पास एक क्लोज में है तो इस वाली क्लोज में हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। कंडीशनल वाली क्लोज में हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। आप दाएं बाएं याद मत रखिए, आप बस ये याद रखिए कि कंडीशनल वाली क्लोज में हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, और दूसरी साइड हम क्या यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, मतलब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो वेन, कंडीशनल वाला वर्ड तो हमारे पास इसमें है, तो इस साइड हमें सिंपल प्रेजेंट यूज करना है। तो वेन आई सी हिम, तो यहां पे शेल नहीं आएगा, वेन आई सी हिम हो जाएगा। वेन आई सी हिम आई विल टेल हिम दैट व्हाट ही हैज डन। हाँ यहाँ पे दैट भी नहीं आना चाहिए, WH वर्ड से पहले दैट नहीं आता है, इसमें भी दिक्कत है। बट कंडीशनल वाला हमारे पास एक्सप्लिसिट एरर है ना, WH से पहले दैट भी नहीं आता, ये दैट भी नहीं आएगा। When I see him, I will tell him what he has done is wrong। तो बी में भी दिक्कत है, ए में भी दिक्कत है। इवन अगर ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाता तो हम ए में ही टिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास कंडीशनल वाला एरर बहुत एक्सप्लिसिट एरर है। ठीक है चलो,
लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ अ माइनॉरिटी एंड द मेजोरिटी। तो अ माइनॉरिटी आया है और द मेजोरिटी आया है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी होना चाहिए, ऑफ द माइनॉरिटी एंड द मेजोरिटी हमारे पास होगा। ठीक है, तो द माइनॉरिटी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये पीवाई क्यू है, पीवाई क्यू है हमारे पास। चलो जल्दी जल्दी करते हैं यार, 80 क्वेश्चंस हैं। मैम अराइव्ड की जगह रीच्ड हो सकता है क्या, रीच्ड हो चाहे अराइव्ड हो, दोनों में ही क्या डिफरेंस है, गलत तो नहीं है ना अराइव, रीच्ड होता तो भी गलत नहीं था, अराइव भी गलत नहीं है। चलो, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू इन द फ्यूचर। तो हमारे पास क्या होता है, एक फ्रेज है हमारे पास लुक फॉरवर्ड टू और विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू और लुक फॉरवर्ड टू हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज हैं जो अपने बाद में जिरंड लेते हैं। ठीक है संदीप यादव, मैं क्लास के बाद आपको बताती हूँ। तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद में क्या आता है, जिरंड यूज होता है हमारा। तो क्या होगा, लुक फॉरवर्ड टू मीट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मीटिंग हमारे पास हो जाएगा, लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू हो जाएगा। ठीक है, इफ आई वर द किंग आई वुड चेंज द फेस ऑफ माई कंट्री। इफ आई वर द किंग, अगर मैं राजा होता तो मैं क्या करता, मैं अपनी कंट्री का फेस चेंज कर देता। अब देखो यहां पे मैंने क्या बताया है आपको, फर्स्ट कंडीशनल बताया है, प्लीज याद करें। ठीक है, अभी मैं आपको यहां पे बताने जा रही हूँ सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में हमारे पास क्या होता है, एक साइड V2 होता है, दूसरी साइड वुड प्लस V1 होता है, वुड प्लस V1 होता है, प्लीज याद रखें। एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, दूसरी साइड वुड प्लस V1 होता है। बहुत बार ये ऐसे देता है कि इफ आई वर द किंग आई वुड हैव चेंज्ड कर देगा, लेकिन हमें पता है अगर हमारे पास एक साइड V2 है तो दूसरी साइड वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, प्लीज इसको ध्यान रख लेना, पक्का पूछता है इससे एरर। ठीक है, ठीक है, तो इफ आई वर द किंग आई वुड चेंज द फेस ऑफ माई कंट्री, कोई एरर नहीं है, नो एरर हमारे पास हो जाएगा। बस हमें यही याद रखना है, मैं आपको बता रही हूं कि अगर एरर देगा तो यहाँ पे वुड हैव चेंज्ड कर देगा, हमें V3 नहीं चाहिए, V1 ही आएगा। चलो, ही एडमिट्स दैट ही इज नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, ही एडमिट्स दैट ही इज नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। वह इस बात को एडमिट करता है कि वह इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है। क्या आप इसमें एरर निकाल पाओगे, मुझे ये बता दो, क्या एरर निकाल पाओगे। ही एडमिट्स, ठीक है, वह एडमिट करता है कि दैट कंजंक्शन हो गया, ही इज नॉट फॉलोइंग, वह फॉलो नहीं कर रहा है, क्या फॉलो नहीं कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर। ही हैज बीन नॉट फॉलोइंग क्यों होगा, कोई टाइम फ्रेम थोड़ी ना दिया है, ही हैज नॉट बीन फॉलोइंग, ही है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। चलो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चल, लाइफ ऑन बोर्ड शिप वॉज नॉट एज आई एक्सपेक्टेड इट टू बी। बोर्ड शिप पे लाइफ वैसी नहीं है जैसी कि मैंने सोचा था ऐसी होगी। क्या होगा, लाइफ ऑन अ बोर्ड शिप, लाइफ ऑन अ बोर्ड शिप, लाइक लाइफ ऑन अ बोर्ड शिप होगा, ये बोर्ड शिप कितना एब्सर्ड लग रहा है। या तो आप इसको ये भी कर सकते हो, लाइफ ऑन बोर्ड शिप्स, बोर्ड शिप्स पे लाइफ ऐसी नहीं होती है जैसी मैंने सोचा था। या फिर आप ये बोल सकते हो, एक एक बोर्ड शिप पे ना लाइफ ऐसी नहीं होती जैसी हमने मैंने सोचा था। तो लाइफ ऑन अ बोर्ड शिप आप करो, लाइफ ऑन अ बोर्ड शिप। जैसे अगर मैं लिखूं ही सेंट मी मैसेज, उसने मुझे मैसेज भेजा, ये अधूरी अधूरी सी स्टेटमेंट है, यहां पे क्या आना चाहिए, ही सेंट मी अ मैसेज, उसने मुझे एक मैसेज भेजा। ठीक है, तो बोर्डशिप, लाइफ ऑन अ बोर्डशिप हमारे पास होगा, ए पार्ट में एरर है। चलो, ही डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स, पीवाई क्यू है हमारा, दिस इज आर पीवाई क्यू। और कोई, ही डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन, उसने एग्जामिनेशन को पास नहीं किया। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ में कोई गलती नहीं, इसमें पता है क्या है,
ये जो इन स्पाइट ऑफ हमारे पास होता है ना, ये इन स्पाइट ऑफ होता है। मतलब तीनों अलग अलग वर्ड हैं, एक साथ जुड़ा हुआ नहीं आता है, इन स्पाइट नहीं होता है, इन स्पाइट ऑफ होता है। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डेस्पाइट, इस तरीके के एरर को कोई पता नहीं कर सकता यार। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट एक ही बात होता है, डेस्पाइट के साथ ऑफ प्रपोजिशन नहीं आता है। ठीक है। तो यहाँ पे एरर ये है कि ये जो इन स्पाइट ऑफ है ना, ये बहुत इन स्पाइट साथ में लिखा है इसने, इन स्पाइट ऑफ होता है, इन स्पाइट ऑफ अलग अलग होता है। तो ये एरर है, इसमें पीवाई क्यू है और इसका आंसर बी है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास इन स्पाइट ऑफ तीनों अलग अलग वर्ड्स होते हैं, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ ही क्या होता है, डेस्पाइट, डेस्पाइट के साथ ऑफ प्रपोजिशन नहीं लगता है तो ये सही, लेकिन इसने बीच में स्पेस नहीं छोड़ा, इन स्पाइट को इसने एक वर्ड बना दिया। चलो। मैम डेस्पाइट क्यों नहीं लिया? अरे भाई डेस्पाइट होता तो भी दिक्कत नहीं थी, इन स्पाइट ऑफ है तो भी दिक्कत नहीं है। कैसे वहम पाल के रखते हो आप। अभी मैं ये बोल दिया, ही इज प्लेइंग, मैम वॉज प्लेइंग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह खेल रहा है, वह खेल रहा नहीं था। ही वॉज प्लेइंग, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, डिपेंड करता है ना मैं क्या बोलना चाह रही हूं। तो इज भी हो सकता है, वॉज भी हो सकता है। वॉज में पूछोगे कि इज क्यों नहीं हुआ, इज में पूछोगे कि वॉज क्यों नहीं हुआ। है तो दोनों ही सही ना, जो स्टेटमेंट हमारे सामने गिवन है उसमें कुछ गलती है या नहीं, ये देखिए सर्स एंड मैम्स। ठीक है, जो दे रखा है उसमें गलती है या नहीं। हम और क्या यूज कर सकते हैं उसमें मत सोच विचार करिए। करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जो दिया हुआ है वो गलत लिखा है क्या ये देखो। एरर ढूंढना है खुद से, वहां पे ये नहीं बताना है ये भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, गलतियां ढूंढो। चलो। दी अदर डे माई सिस्टर टोल्ड मी, तो मतलब एक दिन, मतलब मेरी बहन ने मुझसे कहा, तो टोल्ड हमारे पास क्या है, V2 है। अगर V2 है तो V2 है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास पास्ट टेंस है। तो अगर पास्ट टेंस है तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारे पास पास्ट में ही रहता है। ठीक है। तो द अदर डे माई सिस्टर टोल्ड मी दैट शी विल नहीं होगा, विल का भी पास्ट फॉर्म ही रहेगा, क्या हो जाएगा, शी वुड बी मूविंग हो जाएगा। क्योंकि टोल्ड हमारे पास पास्ट है ना, अगर यहाँ पे टेल होता तो टेल हमारे पास V1 बनता, टेल के साथ हम विल ले जा सकते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बो कॉम्बो बन सकता है। प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बो बन सकता है, पास्ट और फ्यूचर का कॉम्बो कभी नहीं बन सकता। ठीक है, पास्ट और फ्यूचर का कॉम्बो नहीं बन सकता, तो विल का भी पास्ट फॉर्म हम करेंगे, वुड करेंगे। ठीक है। चलो। आई प्रेफर माई जॉब टू योर्स, आई प्रेफर माई जॉब टू योर्स, यहां पे जो ये योर्स है इसका मतलब होता है टू योर जॉब। आई प्रेफर माई जॉब टू योर जॉब, तो हमारे पास प्रेफर के साथ टू ही लगता है, कोई एरर नहीं है। प्रेफर के साथ टू लगता है हमारे पास, प्रेफर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, 111 रूल्स वाली क्लास में वो करवा रखा है। प्रेफर के साथ देन नहीं आता है, यही तो आपको पढ़ाते हैं हम लोग, कि प्रेफर के साथ देन नहीं आता है, प्रेफर के साथ टू आता है। तो टू आया है, योर्स का मतलब होता है योर जॉब, तो हमारे पास सही है, नो एरर। नहीं, अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है। इफ देयर अ गारंटी, इफ देयर अ गारंटी, इफ देयर अ गारंटी, तो अ गारंटी है तो यहाँ पे कोई ना कोई वर्ब चाहिए ना। इफ देयर इज अ गारंटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ देयर इज अ गारंटी हमारे पास हो जाएगा। नहीं, ओवर यूज नहीं हो सकता है, प्रेफर के साथ सिर्फ टू यूज होगा। टोल्ड को टेल नहीं कर सकते हो, इस तरफ से पढ़ते हुए चलो, इस जब पढ़ते हुए चल रहे हो तो जो टेंस आ रहा है इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वाले पार्ट में चेंज करना है। हाँ, यहां पे ऐसे भी कर सकते हो, आई प्रेफर माई जॉब टू दैट ऑफ योर जॉब भी कर सकते हो, टू दैट ऑफ योर जॉब भी कर सकते हो। ठीक है। चलो। आई मीट हिम वंस अ ब्लू मून, तो यहाँ पे वंस अ ब्लू मून हमारे पास फ्रेज नहीं होती, क्या होती है, वंस इन अ ब्लू मून हमारे पास फ्रेज होती है। फ्रेज पे आजकल बहुत एरर पूछता है, जो फिक्स फ्रेजेस है उस पे बहुत एरर पूछता है, उसमें आप
कुछ दिमाग नहीं लगा पाओगे, वो बस फ्रेज जैसी है वो वैसी है ही। ठीक है, चलो। माई डॉटर इन लॉज हु आर इन कोलकाता हैव कम टू विजिट अस। हु आर इन कोलकाता हैव कम टू विजिट अस, इसका मतलब वो जो डॉटर इन लॉ है वो बहुत सारी हैं। आर हमें बता रहा है क्योंकि बहुत लोगों की बात कर रहा है, हैव बहुत लोगों की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, माई डॉटर्स इन लॉ हम करेंगे, माई डॉटर्स इन लॉ। हम बेस वाले वर्ड में चेंज करते हैं ना, प्लूरल बनाना होता है, तो जब हम प्लूरल बनाते हैं तो बेस वाले वर्ड में हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो डॉटर्स इन लॉ हमारे पास हो जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम इज एंड वेयर आई केम फ्रॉम। व्हाट माई नेम इज एंड वेयर आई केम फ्रॉम। अगेन देखो, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेयर आई केम फ्रॉम, केम इज वी टू, तो इज क्यों आया है यहाँ पे। मैंने बताया ना कि अगर हमारा एक स्टेटमेंट पास्ट में है, प्लीज इस बात को ध्यान रखें, अगर हमारे पास एक क्लोज या फिर हमारे सेंटेंस में अगर हमारे पास पास्ट में एक वर्ब दे रखी है तो पूरी स्टेटमेंट पास्ट में ही रहेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉज हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन बट देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स। देखो, अब एक बार ये समझो कि हम देयर के साथ में इज और आर दोनों यूज कर सकते हैं। देयर इज अ स्टूडेंट इन अ क्लास, इन द क्लास, देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास, कि क्लास में एक स्टूडेंट है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखो, तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि जो ये हमारे पास देयर वर्ड है ना, देखो इट के साथ तो हमेशा सिंगुलर लगेगा, लेकिन हमारे पास जो देयर है ना, देयर के साथ सिंगुलर भी लग सकता है, प्लूरल भी लग सकता है। हमें कैसे पता चलेगा, इसके बाद में जो वर्ड आया है ना वो हमें बताएगा। इसके बाद में अगर प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, अगर इसके बाद में सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, देखो, देर हैज ऑलवेज बिन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, किसी ना किसी प्रकार की एजुकेशन रही है, बट देर हैव नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स, तो स्कूल्स के हिसाब से हमें यहाँ पे वर्ब यूज करनी पड़ेगी, देर हैव नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देर हैव नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स हमारे पास हो जाएगा। सी वाले पार्ट में हमारे पास दिक्कत है। चलो, एट द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल द प्रिंसिपल एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट्स। एडवाइज, तो इसमें कई बार क्या देता है, इसमें एडवाइस दे देता है, एडवाइस दे देता है, तो एडवाइस गलत होगा। हमारे पास आईएससी वाला वर्ड वर्ब होता है, आईएससी वाला वर्ड वर्ड हमारे पास वर्ब होता है। द प्रिंसिपल ने एडवाइस किया, तो एडवाइस तो सही है, एडवाइस तो सही है, एडवाइस टू नहीं होता है। द प्रिंसिपल एडवाइज whom, प्रिंसिपल ने किसको एडवाइज किया, प्रिंसिपल एडवाइज द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, हमारे पास क्या आएगा, एडवाइज द स्टूडेंट्स होगा। ठीक है यार, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एकदम आपके पेपर में जिस तरीके का लेवल आता है ना उस तरीके के क्वेश्चंस, आपका दिमाग खुल जाएगा कि कैसे कैसे कहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, अभी वो रटे रटाए तो यार आपको पता ही है कि नीदर नोर के साथ वी टू के साथ वर्ब आएगी, एज वेल एज से दो सब्जेक्ट कनेक्ट कनेक्ट हो गए तो सब्जेक्ट वन के साथ वर्ब आएगी। ठीक है, लेकिन अगर रियल में क्वेश्चंस आ जाते हैं ना तो कैसे आपको दिमाग लगाना है, कहाँ कहाँ पे माइन्यूट एरर वो पूछता है। ठीक है, तो उल्टा इधर उधर फेर बदल करके आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो प्लीज सीखो अगर आपको नहीं आता है। ठीक है, ऐसा ही आपको इससे भी अच्छा एक और ब्रेकफास्ट मिलेगा एरर्स का। ठीक है, तो वो फुद्दू से सवाल करके, और वैसे भी आप मतलब वो नॉर्मल नॉर्मल से सवाल तो आपको आते हैं ना यार, जो क्वेश्चन आपको आता है वही क्वेश्चन दे के क्या फायदा है आपका। नंबर तो आपके 80 में से 80 आ जाएंगे लेकिन फायदा नहीं है ना, क्योंकि पेपर में तो टफ क्वेश्चन आएंगे, तो वही हमें करना है। और अगर हमें नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सीखना है चुपचाप बैठ के। चलो, तो हमारे पास एडवाइज्ड सही है। ठीक है, तो पेपर में कैसे दे सकता है एडवाइज्ड, मैं आपको ये भी बता रही हूं कि इसमें और क्या एरर पूछ लेगा वो, तो वहां पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, तो एडवाइस करके देता है कई बार, एडवाइस हमारे पास नाउन होता है लेकिन हमें क्या चाहिए, आईएससी वाला वर्ड चाहिए, वर्ब चाहिए।
ठीक है, तो एडवाइज्ड सही है, लेकिन यहाँ पे टू नहीं आएगा। द प्रिंसिपल एडवाइज्ड whom, प्रिंसिपल एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को एडवाइज किया। तो सी हमारे पास हो जाएगा। चलो, नीदर ऑफ देम, दोनों में से कोई भी नहीं। जैसे अगर यहाँ पे हमारा होता है ईदर होता है, वन होता है, सम होता है, ईच होता है, एवरी होता है, तो अगर हमारे पास ये सब वर्ड्स होते हैं ना, अगर हमारे पास ये सब वर्ड्स होते हैं और उसके बाद में, ये सब वर्ड्स के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, तो नीदर ऑफ देम क्या हो जाएगा, नीदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी हो जाएगा। दोनों में से कोई भी नहीं, नीदर ऑफ देम इज होगा, ईदर ऑफ देम इज होता, वन ऑफ देम इज होगा। ठीक है, तो ऐसे अगर हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कोई बन रहा है ना, तो हमारे पास प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, चलो, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years, बताओ क्या होगा। आपको बता रखा है कि सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, फॉर हम यूज करते हैं ड्यूरेशन बताने के लिए। इसके अलावा मैंने आपको एक और भी बात बताई थी, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन रहता है ना कि ड्यूरेशन बता रहा है कि पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, तो आप बस ये समझ लो कि जब भी प्लूरल होगा इससे भी आपका काम बन जाएगा। प्लूरल के साथ हमेशा फोर होगा। ठीक है, प्लूरल के साथ हमेशा फोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 years प्लूरल है ना, तो क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। आपको अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि पॉइंट ऑफ टाइम सिंस के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन उस अंतराल का क्या मतलब होता है। आप समझने की कोशिश करिए सबसे पहले। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप रोट लर्निंग करिए, कुछ ना कुछ तो तरीका निकालेंगे ना हम क्वेश्चन सही करने का। समझेंगे पहले, नहीं समझ आया तो भाई रट लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर कभी भी प्लूरल होता है तो हम हमेशा फोर यूज करते हैं। चलो, तो 1 मिनट रुकना यार। एक बोल रहा है जय माता दी। क्या बच्चे हो यार तुम लोग। चलो, वेदर और इफ में क्या डिफरेंस है। वेदर और इफ इंटरचेंजेबल होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास और आया है तो वेदर की बीवी है और वेदर अपनी बीवी और को इफ को कैसे दे सकता है, तो वेदर के साथ पेयरिंग होती है और की। ठीक है, अगर हमारे पास सेंटेंस में और दे रखा है, ओ आर दे रखा है, तो सिर्फ वेदर आएगा, अदरवाइज इफ और वेदर दोनों आ सकते हैं। ठीक है, एक कह रहा है मैम आपने सॉरी नहीं बोला, यार 1 मिनट बस मैं ब्रेक ले रही हूँ। ठीक है, इसलिए बात कर रही हूँ। ठीक है, 1 मिनट तब तक सुन लेती हूँ तुम लोग क्या बोल रहे हो। एक कह रहा है मैम आपने सॉरी नहीं बोला। तुम लोग यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट थोड़ी ना हो कि सॉरी बोलो तुम लोगों को। चलो फिर भी सॉरी। ठीक है, वो मीम नहीं आते कि लड़कियों को सॉरी बोलना नहीं आता। एक कह रहा है वीडियो देखने के बाद भी वो कैब याद नहीं हो रहा। भाई और क्या करूं, याद तो आपको ही करना पड़ेगा ना। आप सिंपल सा मुझे ये बताओ, अब एक ने ये बोला है कि मैम वीडियो देखने के बाद भी वो कैब याद नहीं हो रहा, मैं क्या करूं और। तो भाई एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे यार, थोड़ा तो आपको भी एफर्ट करना, पुट इन करना पड़ेगा कि उसको एक दो दो बार देख लो, दो बार देख के तो होगा ही।
ठीक है, उसको रीड करो यार। थोड़ा तो एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा यार अपने, तुम्हारा करियर बन रहा है तो थोड़ा सा तुम ये अपनी जिम्मेदारी भी समझो उस बात के लिए। ठीक है, ये मत समझो कि सिर्फ टीचर की ही जिम्मेदारी है हमें सब कुछ सिखाने का और हमारे दिमाग में सब कुछ भर देने का। भाई तुम्हारा भी करियर बन रहा है तो तुम भी अपनी कुछ जिम्मेदारी समझो और चीजों में मेहनत करो। ठीक है, मेरी तरफ से जितना एफर्ट्स में पुट इन हो सकता था वो मैं कर रही हूं, आप अपने एंड से पुट इन करिए अब। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हो गया ब्रेक। ही वॉकड 5 माइल्स, वह 5 मील तक दौड़ा। तो जब हमारे पास ये 5 माइल्स एक यूनिट की तरह आता है ना, तो हम इसको सिंगुलर तरीके से देखते हैं। तो 5 माइल्स विच आर नहीं होगा, क्या होगा, विच इज हमारे पास हो जाएगा। तो जब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो एक यूनिट की तरह आता है, तो हमारे पास क्या होगा, यूनिट की तरह आएगा तो हम इज यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सप्लेन हिम। अच्छा ये बताओ, अब उस बच्चे को एक्सप्लेन करना है या फिर उस बच्चे, अच्छा ये कैसे समझाओ, ओके। हम्म, हाँ, ये ऐसे समझो, द टीचर एक्सप्लेन्ड द टॉपिक। टीचर ने क्या एक्सप्लेन किया है, टॉपिक एक्सप्लेन किया है। और किसको, उसको। द टीचर एक्सप्लेन्ड द टॉपिक टू हिम। समझ रहे हो, अब अगर मैं बोलूं द टीचर एक्सप्लेन्ड हिम, टीचर ने उसको एक्सप्लेन किया है। द टीचर एक्सप्लेन्ड हिम नहीं होगा ना, टीचर एक्सप्लेन कुछ चीज करेगा और किसी को। तो अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई रिसीवर है ना तो हमें बीच में प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। आप इन दोनों सेंटेंस से बहुत आराम से डिफरेंस समझ सकते हो। द टीचर एक्सप्लेन्ड द टॉपिक, द टीचर एक्सप्लेन्ड व्हाट, टीचर ने टॉपिक एक्सप्लेन किया। और किसको, उसको टॉपिक एक्सप्लेन किया, टू हिम, वो उस एक्सप्लेनेशन को रिसीव करने वाला वो बंदा था। अब द टीचर एक्सप्लेन्ड हिम, टीचर ने उस बंदे को एक्सप्लेन किया है क्या, इसके 2 हाथ हैं, इसके 2 पैर हैं, ठीक है, इसका एक मुंह है, ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना टीचर उसको। द टीचर एक्सप्लेन्ड समथिंग टू हिम हमारे पास होगा। द टीचर एक्सप्लेन्ड समथिंग टू हिम, उस बंदे को कुछ एक्सप्लेन किया है ना टीचर ने। तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सप्लेन टू हिम होगा। ठीक है, क्योंकि टीचर उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है, टीचर कोई चीज उस बंदे को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, तो टू हिम हमारे पास हो जाएगा। चलो, when he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone। जब उसने अपने कुक को किचन में नहीं पाया, तो क्या होगा, उसने अपनी पत्नी से पूछा कि वह कहाँ गया है। क्वेश्चन ये नहीं है कि वहां कहाँ गया, वह कहाँ गया है, क्वेश्चन ये है, वो पूछ रहा है, उसने अपनी वाइफ से पूछा। हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एरर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एरर है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इन्वर्जन क्यों होगा, वेयर ही हैड गोन कर देंगे। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इन्वर्जन नहीं यूज करेंगे। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि वह कहाँ गया है, वेयर ही हैड गोन हम करेंगे। ठीक है, तो सी वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑन आर टीम हैज अर्नड अ गुड नेम। इसमें ना ऐसे करके देता है, एवरी वन हैव, एवरी वन के साथ में क्या होता है, हैज होता है। ठीक है, एवरी वन के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पॉजेसिव केस लगता है, सिंगुलर पॉजेसिव केस लगता है। तो एवरीवन इन आवर टीम होगा। वी आर प्राउड टू अनाउंस, हमें ये अनाउंस करने में बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हर कोई हमारी टीम में, हर कोई क्या है, उसने अच्छा नाम कमाया है। तो एवरीवन इन आवर टीम हमारे पास हो जाएगा। हमारी टीम के ऊपर थोड़ी ना है, हमारी टीम के अंदर, हमारी टीम में जो भी कोई है ना उसने। चलो, ईदर माई कलीग और ए पियोन आर कमिंग होम। तो जब भी हमारे पास दो सब्जेक्ट, ईदर सब्जेक्ट वन और
सब्जेक्ट टू। ठीक है, ईदर और, नीदर नोर। तो इसमें क्या लगता है, जो हमारे पास वर्ब आती है ना, हमारी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग एग्री करती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी, मतलब रूल ऑफ नियरनेस। तो हमारे पास आर कमिंग होम नहीं होगा, इज कमिंग होम हो जाएगा। चलो, नेवर आई आस्क्ड माई इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन हाउ मच ही अर्नड। नेवर आई आस्क्ड, तो नेवर अगर हमारे पास सेंटेंस के शुरू में नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, नेवर, अगर ये सब वर्ड्स आते हैं तो हम क्या लेते हैं, इन्वर्जन हमारे पास होता है। तो क्या हो जाएगा, नेवर डिड आई आस्क हो जाएगा। नेवर डिड आई आस्क माई इंग्लिशमैन हाउ मच ही अर्नड, तो नेवर डिड आई आस्क हो जाएगा। ठीक है, चलो, द वाइस चांसलर ऑफ आर यूनिवर्सिटी अर्ज्ड टू द एजिटेटिंग स्टूडेंट्स, हमारा एडवाइज्ड के जैसा ही है ये एरर भी, एडवाइज्ड वाले के जैसा ही है। द वाइस चांसलर ऑफ आर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने क्या किया, नहीं हेड नहीं आ सकता, वाइस चांसलर ने अर्ज किया, द वाइस चांसलर अर्ज्ड हुम, किसको अर्ज किया, अर्ज द एजिटेटिंग स्टूडेंट्स, ये टू नहीं आएगा। ठीक है, अर्ज्ड द एजिटेटिंग स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ पे भी इन भी होगा, ए और सी दोनों में एरर है, यहाँ पे इन भी होगा, इन द कैंपस होगा। ठीक है, हाँ इन द कैंपस भी होगा और यहाँ पे टू भी नहीं आएगा, दोनों में दिक्कत है। चलो, वेन हर सन गॉट अ जॉब शी वॉज बिसाइड हर सेल्फ विद जॉय, बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, बहुत इंपॉर्टेंट, और कभी पता नहीं चलेगा तुम्हें क्या एरर है। इसके लिए हमारे पास एक फ्रेज होती है, बी बिसाइड वन सेल्फ। बी बिसाइड वन सेल्फ का मतलब होता है, मतलब ओवर एक्साइटेड हो जाना, गुस्से में भी बोल सकते हो, खुशी में भी बोल सकते हो, मतलब आप ओवर इमोशनली ओवरवेलम हो जाते हो ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बी बिसाइड वन सेल्फ हमारे पास होगा, तो बिसाइड्स नहीं होगा, क्या होगा, बिसाइड हमारे पास होगा, शी वॉज बिसाइड हर सेल्फ हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, चलो, हेयर इज द मैन whom आई थिंक कमिटेड द क्राइम, हेयर इज द मैन, ठीक है, यहाँ वो आदमी है, सब्जेक्ट वर्ब, आई थिंक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हमारे पास कमिटेड एक वर्ब बच गई ना, तो इस वर्ब का हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट अगर हमें चाहिए तो whom नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हु हमारे पास हो जाएगा, हु कमिटेड द क्राइम। हर एक सब्जेक्ट की वर्ब होती है, हर एक वर्ब का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलो, वी हैव स्टडीड टू स्पेसिमेंस केयरफुली, एक्स डिफर्स टू वाई इन ओनली टू, इन ओनली वन रिस्पेक्ट, क्या होगा, नहीं रिस्पेक्ट सही है, रिस्पेक्ट और आस्पेक्ट सेम बात होती है, रिस्पेक्ट और आस्पेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, रिस्पेक्ट और एस्पेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। टू स्पेसिमेन, आप सोचोगे मेन तो ऑलरेडी प्लूरल है, एस क्यों लगाया, स्पेसिमेन सही है। थोड़ा बायो पढ़ोगे तो पता आएगा, बायो में होता है वो, एक्सपेरिमेंट के लिए जो यूज करते हैं ना उसको स्पेसिमेन बोलते हैं। एक ये जो स्पेसिमेन है ना, ये स्पेसिमेन एक है, इसको प्लूरल बनाने के लिए स्पेसिमेंस पढ़ते हैं, इसमें स्पेसिमेंस बनाते हैं, ये इसका दो हो गया, दो से ज्यादा हो गया मतलब, तो ये स्पेसिमेन सही है। ठीक है, तो स्पेसिमेंस भी सही है। देखो अब अगर पेपर में होता ना, अब अगर किसी को ये नहीं पता कि ये स्पेसिमेन है, ये एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए यूज होते हैं, बायो में ऐसा कुछ होता है, तो आप पक्का इसी में करोगे। लेकिन क्या होता है, हमारे पास स्पेसिमेंस होता है, तो ये क्या होगा, एक्स डिफर्स फ्रॉम वाई होगा, कि एक्स एक्स वाई से डिफरेंट है। हाँ, स्पेसिमेन सैंपल होता है। चलो, ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट, ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट,
तो ब्रेड एंड बटर जब हमारे पास कलेक्टिव आता है ना, तो हम इसको कलेक्टिवली यूज करते हैं और सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, एक्स डिफर सी होगा, ब्रेड एंड बटर हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया। ठीक है, तो इज ऑल वी वांट, तो हमारे पास नो एरर है। ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट, यहाँ पे क्या पता आप आर सोचोगे कि ब्रेड एंड बटर हमारे पास है, लेकिन ब्रेड एंड बटर सिंगुलर एंटिटी की तरह काम करता है। सम एंड सब्सटेंस हो गया, सम एंड सब्सटेंस सिंगुलर एंटिटी की तरह जब ये काम करते हैं ना, इसका मैं बात कर रही हूँ, जैसे हिंदी में हम दाल चावल यूज करते हैं, ऐसे ही हमारे पास होता है। ठीक है, फिश एंड चिप्स हो गया, फिश एंड चिप्स हो गया। ठीक है, चलो, तो ये सब क्या है हमारे पास, कलेक्टिव नाउन की तरह आते हैं, एक साथ आते हैं। ठीक है, चलो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ी अभी अभी क्या बताया था कि यहाँ पे इस तरीके से एरर देता कि हैव कर देता, अभी अभी बताया था है ना, कि यहाँ पे हैव कर देता, लेकिन सिंगुलर वर्ब हमें चाहिए होती है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब चाहिए होती है। तो ईच ऑफ है, ईच ऑफ के बाद में देखो वर्ब ढूंढो, हैव है, हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हैव हमारे पास हो जाएगा। ईच ऑफ के बाद में सिंगुलर वर्ब चाहिए और सिंगुलर पोजेसिव केस चाहिए। ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ। अच्छा, ये बताओ, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ, वह अपने आप के साथ ले गया या अपने साथ ले गया। हिमसेल्फ क्यों यूज करेंगे, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिम, वह अपने साथ अपनी बहन को ले गया। हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है, अपने आप के साथ। आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से प्यार करता हूं। ठीक है, तो आई लव माई सेल्फ क्या होता है, खुद से, अपने आप से। तो यहां पे ऐसा थोड़ी ना होगा, हिमसेल्फ नहीं होगा, क्या होगा, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिम, वह अपने साथ अपनी बहन को ले गया, हिमसेल्फ करने की जरूरत नहीं है। कैन यू साइट एनी प्रेसिडेंट इन सपोर्ट ऑफ द केस, साइट का मतलब होता है मेंशन करना, मेंशन करना, कोट करना। तो कैन यू साइट एनी प्रेसिडेंट इन सपोर्ट ऑफ द केस, बताइए जरा एरर क्या होगा। कैन यू साइट, इस साइट का मतलब होता है मेंशन, क्या आप कोई ऐसा प्रेसिडेंट, ऐसा कोई चीज एक मेंशन कर सकते हो क्या इस केस के सपोर्ट में। कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर का भी ऑप्शन है हमारे पास। इन सपोर्ट ऑफ द केस, इन सपोर्ट ऑफ समथिंग ही तो होता है, सपोर्ट के साथ ऑफ सही है, सपोर्ट के साथ ऑफ में कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, वी मस्ट वर्क वेरी हार्ड नाउ टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, वी मस्ट वर्क वेरी हार्ड नाउ, वी मस्ट वर्क वेरी हार्ड नाउ टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। टू मेकिंग अप नहीं होगा, क्या होगा, टू मेक अप फॉर, टू मेक अप फॉर का मतलब होता है कंपनसेट करना, भरपाई करना। ठीक है, तो जो समय हमने खो दिया है ना, उसकी भरपाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही यूज्ड टू प्रेफर स्पोर्ट्स देन स्टडीज। अब आए तुम्हारे वाले एरर्स, प्रेफर अपने बाद में देन नहीं लेता है, क्या लेता है, प्रेफर अपने बाद में टू लेता है। ऐसे ही हमारे पास आई ओ आर वाले वर्ड्स हैं, जिस भी वर्ड में आई ओ आर दिखे उसके साथ क्या आता है, टू आता है। जैसे हमारे पास जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, प्रायर हो गया, ठीक है, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया। इन सब के साथ क्या आता है, टू आता है, देन नहीं आता है। चलो, देयर विल बी नो मोर सप्लाईज अनलेस और ऑल एरियर्स ऑफ पेमेंट वर क्लियर्ड बाय नेक्स्ट मंडे। देयर विल बी, वर, मैंने शुरू में ही बताया था कि पास्ट का और फ्यूचर का कॉम्बो नहीं बनता है, तो क्या होगा, अनलेस ऑल एरियर्स ऑफ पेमेंट आर क्लियर्ड बाय नेक्स्ट मंडे होगा। ठीक है, अनलेस ऑल एरियर्स ऑफ पेमेंट आर क्लियर्ड बाय नेक्स्ट मंडे होगा। ठीक है, चलो, आफ्टर हर लेटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ ईव टीजिंग, प्लीज टेंस पे ध्यान दो।
अब की बार एसएससी में भर भर के सब्जेक्ट वर्ब के एरर को पूछा है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर को पूछा है। प्लीज आप टेंस वाला चैप्टर और जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला चैप्टर है ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं और बहुत अच्छे से फोकस करें क्वेश्चन करते टाइम। आफ्टर हर लेटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ ईव टीजिंग के लेटेस्ट एक्सपीरियंस के बाद शी सीम्स वरिड। सीम्स है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट में है टेंस। एज टू हाउ शी वुड रीच। तो हमारे पास अगर ये प्रेजेंट में है, देखो ऐसे क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं शुरू से। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास प्रेजेंट में है तो वुड क्यों हो जाएगा, हाउ शी विल रीच ऑफिस एवरीडे हमारे पास होगा। तो विल हमारे पास हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का फ्यूचर के साथ कॉम्बो बन सकता है। ही इज एवरी बिट एज गिल्टी एज आई। वह हर एक पल हर एक क्षण उतना ही गिल्टी है जितना कि मैं। तो एज गिल्टी एज तो सही है, एज में तो कोई दिक्कत होती नहीं है। ही का कंपैरिजन हो रहा है आई के साथ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मी कर देता तो दिक्कत थी, यहां पे मी कर देता ना तो दिक्कत थी। आय है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस आय में एम तो आएगा ही आएगा, मतलब ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है ये बात। जैसे हमारे पास क्लोज द डोर, यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है ना, अंडरस्टूड है कि इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई सब्जेक्टिव केस आया है तो अंडरस्टूड है कि उसकी कोई वर्ब तो है ही है। लेकिन एक्सप्लिसिटली अगर नहीं भी लगाया है तो भी चलेगा। एरर यहाँ पे तब बनता अगर ऑब्जेक्टिव केस दे देता, लेकिन दिया तो सब्जेक्टिव केस ही है। अगर सब्जेक्टिव केस है तो कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है हमारे पास। ठीक है, चलो। ही एडवाइज्ड मी, अभी अभी बताया था आपको। अरे भाई, डिफर और डिफर्स एक ही बात है। डिफर हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, डिफर सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। तुम लोग लेवल ऑफ वो देखो, डाउट देखो कि मैम डिफर के साथ फ्रॉम आता है ना, डिफर्स के साथ फ्रॉम कैसे आ जाएगा। एडवाइस, एडवाइस नहीं होगा, क्या होगा, एडवाइस होगा। ठीक है, ओके, चलो। We were greatly worried that the train might be late, but it arrived exactly in time. तो exactly है, exactly का मतलब क्या है, पूरे पूरे समय पे आई है। worried का मतलब worried वहां पे एडजेक्टिव है। she seems how, she seems worried, seem को क्वालिफाई कर रहा है तो worried हमारे पास एडजेक्टिव है। तो इट अराइव्ड एग्जैक्टली, पूरे पूरे समय पर आई, समय से पहले नहीं आई। इन टाइम का मतलब होता है समय से पहले, लेकिन वो पूरे समय पे आई थी तो ऑन टाइम हम हमारे पास हो जाएगा। ही इज वन ऑफ दोज, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स, राइटर्स। और फिर हमारे पास क्या होता है, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन। और अगर यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी। तो हु बिलीव्स नहीं होगा, क्या होगा, बिलीव। दोनों में चेंज करना है, इसको भी प्लूरल बनाना है, इसको भी प्लूरल बनाना है। ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हु बिलीव हमारे पास हो जाएगा, राइटर्स होगा और बिलीव होगा। चलो, पुट यू इन माई पोजिशन, पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू वुड रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। तो क्या होगा, पुट के बाद में हमेशा क्या लगता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। तो पुट योर सेल्फ होगा। इससे पहले जो ब्रेकफास्ट करवाया है उसमें मैंने बताया भी है कि रिफ्लेक्सिव कौन कौन से वर्ड्स के साथ में लगता है। चुपचाप जाके अपने नोट्स रिवाइज करना या फिर वो ब्रेकफास्ट वाली क्लास लगाना। ठीक है, एक ही चीज को 10 बार नहीं बताऊंगी, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। तो मैंने बताया है सम वर्ड्स जो अपने बाद में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। चलो, योर एसोसिएशन इज डूइंग गुड वर्क, आपका जो एसोसिएशन है इज डूइंग गुड वर्क एंड वी वुड लाइक टू हेल्प इट, और हम मदद करना चाहेंगे। इस वुड को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। अब किसी को लगेगा कि मैम यहाँ पे इज आया है तो वुड कैसे हो जाएगा, बताती हूँ। वुड का हम प्रेजेंट में यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, आप कॉफी लेना चाहेंगे क्या।
आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहूंगा, ठीक है। तो पोलाइटली जब हम कोई बात रखते हैं तो वुड यूज कर देते हैं प्रेजेंट में भी। वी वुड लाइक टू हेल्प इट इन अ मीनिंगफुल वे, इन अ मीनिंगफुल वे हमारे पास हो जाएगा, इन अ मीनिंगफुल वे होगा, ठीक है। चलो, ही आस्क्ड मी इफ आई नो वेयर द प्रिंसिपल लिव्ड। अगेन देखो, ही आस्क्ड मी, वी टू है, वेयर द प्रिंसिपल लिव्ड, वी टू है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी टू हमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इफ आई न्यू, इफ आई न्यू वेयर द प्रिंसिपल लिव्ड हमारे पास हो जाएगा। उसने मुझे पूछा क्या मुझे पता था कि प्रिंसिपल कहाँ रहता था, पास्ट की कंडीशन बता रहा है। फिश एंड चिप्स, देखो अभी अभी मैंने बताया था, फिश एंड चिप्स हमारे पास कलेक्टिवली काम करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। तो इज हमारा सही है। इज माई फेवरेट डिश फॉर लंच, लंच के लिए मेरी फेवरेट डिश है ये, ठीक है। लिव्स नहीं होगा, पास्ट में ही रखेंगे। डी हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एरर है, नरेशन का। चलो, वन ऑफ द पेक्यूलियरिटीज, क्या होगा, वन ऑफ द पेक्यूलियरिटीज। देखो, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आएगा, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो हमारी जो वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाएगी। प्लूरल हो जाएगी तो क्या होगा, डिस्टिंग्विश होगा, डिस्टिंग्विशेस नहीं होगा, डिस्टिंग्विश होगा, ठीक है। इफ यू हैड जस्ट हिंटेड एट योर डिफिकल्टी आई वुड मोस्ट सर्टेनली हेल्प यू। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेपर में हमारे आता नहीं है यार, जो सीडीएस का एग्जाम है ना उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता नहीं है, बट करवाएंगे, ठीक है। जो मिसलेनियस चीजें हैं तो वो तो कोर टॉपिक्स होने के बाद ही होंगी ना। तो वॉइस और नरेशन होगा अभी, लाइक ये जनवरी लास्ट में होगा, वॉइस और नरेशन दोनों होंगे, ठीक है। वॉइस और नरेशन दोनों की क्लासेस होंगी, बट वो इनहिबिटली मतलब एरर्स में आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, वॉइस का एक बार आया भी है। तो ये करवाएंगे पहले, बाकी टॉपिक्स तो खत्म हो ग्रामर के। चलो, इफ यू हैड जस्ट हिंटेड एट योर डिफिकल्टी, एक साइड है ये, देखो थर्ड कंडीशनल है हमारा, अभी इससे पहले मैं दो कंडीशनल आपको बता चुकी हूं, दिस इज आर थर्ड कंडीशनल, ठीक है। तो थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, एक साइड हेड प्लस वी थ्री होता है, और दूसरी साइड, अगर एक साइड वी थ्री है तो दूसरे साइड भी वी थ्री आएगा ही आएगा। क्या होगा, वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री होता है। तो इफ यू हैड जस्ट हिंटेड एट योर डिफिकल्टी आई वुड हैव मोस्ट सर्टेनली हेल्प्ड यू हमारे पास हो जाएगा। आई वुड हैव, आई वुड हैव मोस्ट सर्टेनली हेल्प्ड यू हो जाएगा। मतलब हमें पूरा का पूरा स्टेटमेंट पास्ट में ही रखना है, ठीक है। हाँ जी, प्रशांत श्रीवास्तव, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years, 3 years तो 3 साल है, तो 3 साल तो हमारे पास प्लूरल है तो फोर तो सही है, 3 साल प्लूरल है तो फोर तो सही है। लेकिन 3 साल हमें टाइम फ्रेम जब भी होता है, जब भी हमारे पास टाइम फ्रेम होता है तो हम क्या यूज करते हैं, या तो हम परफेक्ट यूज करते हैं, टाइम फ्रेम की बात कर रही हूं, ठीक है। परफेक्ट यूज करते हैं या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग हो जाएगा, हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years, 3 सालों से चल रहा है यह धारावाहिक। चलो, इट इज माई प्लेजर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, ये कल परसों ही मैंने बताया है कहीं ना कहीं तो। टू कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में आपको हमेशा से लगेगा कि आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर गेटिंग रिकमेंडेड, कि रिकमेंड होने के लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, लेकिन फॉर गेटिंग रिकमेंडेड नहीं होता है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन गेटिंग रिकमेंडेड होता है। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन फिक्स प्रपोजिशन है, प्लीज याद रखना, आपको कभी नहीं याद रहेगा। मतलब आपको हमेशा फोर सही लगेगा क्योंकि आप रीडिंग के हिसाब से जाओगे, और रीडिंग के हिसाब से अगर हम जाए तो फोर सही लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑन यूज होता है। अब एक बच्चे का डाउट है कि मैम भैया ने बोला था कि कंडीशनल में चेंज होता है, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ।
ये 80 क्वेश्चन के बाद में मैं आपको बताऊंगी कि किस साइड और क्यों चेंज हो रहा है, ठीक है? क्योंकि अभी मैं इतना डाइवर्ट नहीं कर सकती टॉपिक को। चलो, डेस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट ऑफ नहीं होता है हमारे पास, इन स्पाइट ऑफ होता है। इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डेस्पाइट, डेस्पाइट के साथ ऑफ प्रपोजिशन नहीं आता, तो डेस्पाइट ऑफ नहीं होगा, डेस्पाइट हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, आसान क्वेश्चन है। ही सेज दैट ही हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, एब्डिकेट करना, कल ही बताया था। एब्डिकेट करना, स्टेप डाउन करना, रिलेंक्विश करना, ठीक है। ही सेज दैट, उस वह कहता है कि उसने इस दुनिया को त्याग दिया है। एंड दैट ही हैज नथिंग, दैट एंड ही हैज नथिंग दैट ही कैन कॉल हिज ओन, और उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो अपना कह सके। अपने के, इस एज का मतलब क्या होता है, के तौर पर। जैसे अगर मैं बोलूं आई वर्क हियर, आई वर्क हियर एज अ टीचर, इसका मतलब क्या है, मैं एक टीचर होने के नाते यहां पे काम करती हूं, एक टीचर होने के तौर पे मैं यहां पे काम करती हूं। यहां पे ये बोलना चाह रहा है दैट ही कैन कॉल हिज ओन, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो अपना कह सके, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो अपने के तौर पे कह सके, ऐसी बात नहीं है ना, तो यहां पे एज नहीं आएगा। ही कैन कॉल हिज ओन, जिसे वो अपना कह सके। ही हैज नथिंग दैट ही कैन कॉल हिज ओन, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो अपना कह सके। ही हैज नथिंग दैट ही कैन कॉल हिज ओन हो जाएगा, यहां पे एज नहीं आएगा, ठीक है। एज प्रपोजिशन तो है लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इस एज का मतलब के तौर पे हो रहा है। अ, मतलब उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो अपनी चीज के तौर पे कह सके, ऐसा मतलब नहीं ना, जिसे वो अपना कह सके, ये इसका मतलब है। चलो, सम ऑफ आर लेटेस्ट कैनन्स, अभी अभी बता के आई हूं कि वन ऑफ, सम ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, इन सब के बाद में क्या होता है, हाँ दैट की जगह विच भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दैट में भी दिक्कत नहीं है। दैट भी सही है, विच भी होता तो भी दिक्कत नहीं थी। सम ऑफ आर, तो क्या होगा, सम ऑफ आर लेटेस्ट कैनन्स हो जाएगा, कैनन्स, ठीक है। कैनन्स देखो, ये जो कैनन है ना, इस कैनन का मतलब होता है कोई रूल या फिर लॉ, कोई कानून। और जो हमारे पास ये जो कैनन है ना, इसका मतलब होता है तोप। तो कैनन्स हमारे पास होगा, ठीक है। ये होमोनिम्स भी आप पढ़ लेना प्लीज। कैनन का मतलब होता है कोई कानून, इसको ऐसे पढ़ो ना, कानून, कानून, कैनन कानून, कोई कानून, कोई नियम। चलो, और फिर इस कैनन्स के बाद में अगर दैट आ गया है तो दैट तो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके हिसाब से ही वर्ब लेगा, और ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब हो जाएगी, हैव में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इन द अर्ली इयर्स ऑफ रिनाइसेंस ऑफ भरतनाट्यम, हेरेडिटरी डांसर्स ऑफ भरतनाट्यम, in the early years of renaissance of bharatnatyam, hereditary dancers have their own set of accompanist in the early years, शुरुआती दौर में, भरतनाट्यम के शुरुआती, जब उसका पुनर्जागरण हो रहा था ना, उसके शुरुआती सालों में जो हेरिडिटरी डांसर्स थे उनके खुद के कंपनिस्ट्स होते थे। तो हैव क्यों हो जाएगा, हैड हमारे पास होगा, ठीक है। हेरिडिटरी डांसर्स हैड देयर ओन सेट ऑफ अकम्पनिस्ट्स हमारे पास हो जाएगा। चलो, एट दिस टर्न ऑफ द कॉन्वर्सेशन विक्रम ब्लर्टेड आउट दैट ही वॉज नॉट नोइंग, नो का आईएनजी नहीं बनता है, क्या होगा, he did not know, that he didn't know me when I used to live in the same town as he, तो didn't know हो जाएगा, नो का आईएनजी नहीं बनता है। चलो, यंग स्कूल स्टूडेंट्स, young school students nowadays are subjected to intense pressure from peers and parents alike to fetch high marks in public examinations, क्या होगा, क्या हो जाएगा बता दो। इसमें ना कई कई साइट्स पे ऐसा बताया कि यहाँ पे ये जो नाउ डेज है ना, ये इसमें बीच में ये नहीं आता है, लेकिन हमारे पास तो रूल है कि पंक्चुएशन का एरर नहीं आता है, पंक्चुएशन का एरर नहीं आता है, पंक्चुएशन का एरर नहीं आता है, ठीक है। तो ये नाउ डेज में कोई गलती नहीं है, नो एरर है इसका आंसर, ठीक है।
पब्लिक एग्जामिनेशन सही है। टू फेचिंग क्यों होगा, 2 + V1 इंफिनिटिव है। नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है चलो। द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क इन द इंटरव्यू। पंक्चुएशन का मतलब होता है ये डैश कोमा फुल स्टॉप ये सब होते हैं ना, इनको पंक्चुएशन बोलते हैं। द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क होता है हमारे पास, अगेन हमारे पास फ्रेज का एरर है। अप टू द मार्क होता है। ठीक है, तो बी पार्ट में हमारे पास एरर हो जाएगा। आफ्टर अ सक्सेसफुल टूर ऑफ यूरोप माई ओल्ड पेरेंट्स रिटर्न बैक। कम बैक। कम बैक इज इक्वल टू रिटर्न। कम। कम बैक इज इक्वल टू रिटर्न। रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है। रिटर्न का मतलब ही होता है वापस लौटना। तो रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है, कम बैक इज इक्वल टू रिटर्न, तो रिटर्न बैक नहीं होता है। अकेला रिटर्न यूज करो। ठीक है। द कमीशन सेटअप टू सबमिट अ रिपोर्ट about the reasons for the fall in educational standards could not complete its work even after 2 years. क्या होगा? नहीं, इसमें ऐसे होगा। द कमीशन, यहाँ पे सेटअप कैसे हो जाएगा? अगर कमीशन के बाद में डायरेक्ट बात करें तो सेटअप तो होगा नहीं, क्या होगा? द कमीशन विच वॉज सेटअप, the commission which was set up to submit a report about the reasons for the fall in educational standards could not complete its work even after 2 years। जो कमीशन जिसको स्थापित किया गया था, तो यहाँ पे विच वॉज लगाना जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे यंग स्कूल की बात नहीं हो रही है, यंग स्कूल स्टूडेंट्स की बात हो रही है, जो स्टूडेंट्स हैं वो यंग है यहाँ पे। और स्टूडेंट्स कौन से? स्कूल स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स कैसे हैं? यंग हैं, दोनों एडजेक्टिव हैं हमारे जो स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। चलो। द चिल्ड्रन विच आर असेंबल्ड, तो द चिल्ड्रन विच आर असेंबल्ड नहीं होगा, क्या होगा? विच तो हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, हमारे पास चिल्ड्रन तो लिविंग थिंग है, तो हु आर असेंबल्ड हम कर देंगे। ठीक है। इट वुड बी मोर बेटर, तो गुड, बेटर, बेस्ट हमारे पास है। बेटर ऑलरेडी हमारे पास क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। अगर ये ऑलरेडी हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है तो हम मोर क्यों लगाएंगे? मोर और मोस्ट हम लगाते हैं, जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं बना सकते। तो यहाँ पे मच बेटर भी कर सकते हैं, और अकेला बेटर रहेगा तो भी ठीक है, लेकिन मोर नहीं आएगा, मोर नहीं आएगा यहाँ पे। चलो। बीइंग हिज सोल कंपेनियन आई वॉज द वन टू हु। टू हमारे पास प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद में तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो क्या हो जाएगा? टू whom ही नेचुरली लुक्ड फॉर हेल्प। तो टू प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस। हु हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, और whom हमारा क्या होता है? whom हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है। तो टू whom हमारे पास हो जाएगा। चलो। ही आस्क्ड फॉर अ बैंक लोन ऑल्सो ही डिड नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्स। क्या हो जाएगा? उसने बैंक लोन के लिए पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं थे। इवन इफ डिड नॉट हैव, इवन इफ नेवर रिक्वायरिंग, बिकॉज हमारे पास हो जाएगा। ही आस्क्ड फॉर अ लोन बिकॉज ही डिड नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज। आई वेंट टू द शॉप टू बाय सम स्टेशनरीज। स्टेशनरीज नहीं होता है हमारे पास, स्टेशनरी होता है, इसमें ई आ रहा है ना। स्टेशनरी का मतलब तो होता है नॉट मूविंग। ये आपका होमोनिम्स भी हो रहा है। ठीक है। ये पीवाईक्यूज है हमारे पास। ठीक है। स्टेशनरी का यूपीएससी के ही पीवाईक्यू हैं। अब आपको सीडीएस में ना मिलेंगे तो दिक्कत मत करना। ठीक है। स्टेशनरी, ये जो ए आर वाले आई वाई वाला होता है, इसका मतलब होता है नॉट मूविंग, जो मूव नहीं कर रहा है। और ये जो ई आर वाई वाला होता है, ये पेन पेंसिल वाला होता है। अगर इसमें कंफ्यूजन आपको होती तो पेन पेंसिल में भी ई आ रहा है ना, पेन पेंसिल में भी ई आ रहा है, तो ये होगा, स्टेशनरीज नहीं होता है।
तो ई से आप ध्यान रख सकते हो, स्टेशनरी में इनमें ई का ही डिफरेंस है, ई और ए का। तो पेन पेंसिल में ई आता है, तो स्टेशनरी वाला E हमारे पास पेन पेंसिल वाला होता है। आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर द लास्ट 2 आवर्स। 2 आवर्स देखो प्लूरल है, नहीं तो आप इतने ज्यादा कंफ्यूज होते यहाँ पे कि लास्ट आया है, सिंस लगाऊं कि फॉर लगाऊं, फ्रॉम लगाऊं कि बाय लगाऊं, क्या लगाऊं, है ना। बहुत कंफ्यूजन होती है। सिंपल याद रखो, अगर प्लूरल हमारे पास होगा तो वहां पे क्या आएगा, फॉर आएगा, नो इम्प्रूवमेंट। चलो, द टेबल नीड्स टू बी पेंटेड। टेबल को जरूरत है कि पेंट किया जाए, तो द टेबल नीड्स टू बी पेंटेड। टू बी पेंट नहीं होगा, टू बी पेंटेड। टेबल नीड्स टू बी पेंटेड, टेबल को जरूरत है कि उसको पेंट किया जाए, नो इम्प्रूवमेंट अगेन। चलो, इट बिगेन टू रेन हैविली जस्ट वेन आई प्रिपेयर टू गो आउट। इट इट बिगेन टू रेन हैविली जस्ट वेन वो मतलब जोर जोर से बारिश होना शुरू हो गई जब मैं बाहर जाने के लिए प्रिपेयर, हैव प्रिपेयर तो होगा नहीं। बिगेन हमारे पास V2 है ना, बिगेन V2 है, तो हैव तो हटाओ। तो वेन आई प्रिपेयर टू गो आउट, जब मैंने बाहर जाने के लिए प्रिपेयर किया तब बारिश होना शुरू हो गई, नहीं। जब मैं बाहर जाने के लिए प्रिपेयर कर रहा था तब जोर जोर से बारिश आने लग गई, तो वेन आई वॉज प्रिपेयरिंग हमारे पास हो जाएगा। चलो, द कपल सीम्ड टू लव वन अनदर। कपल में 5-6 लोग हो गए क्या? कपल तो 2 लोगों का कपल होता है ना, कपल तो 2 ही लोग होते हैं। तो 2 लोगों के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईच अदर यूज करते हैं। वन अनदर 2 से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलो, इट्स हाई टाइम दैट वी डिड समथिंग। इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम। ठीक है, और हमारे पास होता है एज इफ और एज दो। एज इफ और एज दो के बाद में सिंपल पास्ट भी यूज हो जाता है और परफेक्ट भी यूज हो जाता है, और इन सब के बाद में क्या होगा, सिंपल पास्ट होगा। मतलब ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, सिंपल पास्ट अपने बाद में लेते हैं। ठीक है, तो वी डिड समथिंग, तो क्या हो जाएगा, इट इज हाई टाइम दैट वी डिड समथिंग, नो इम्प्रूवमेंट हमारे पास हो जाएगा, सही है। हाँ, 2 आवर्स होता तो भी सही, 4 ही आता। लास्ट 2 आवर्स ही तो है। इफ आई वर अ मिलियनर, सेकंड कंडीशनल है हमारा। एक साइड अगर वर होता है तो दूसरी साइड क्या होता है, एक साइड वर होता है, दूसरी साइड वुड प्लस V1 होता है। मैंने बताया था कि V3 लगा के तुमसे एरर पूछेगा। V3 नहीं चाहिए, हेल्पिंग नहीं चाहिए, वुड हेल्प हमें चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वुड प्लस V1 चाहिए, सी हो जाएगा। ठीक है, एक कह रहा है मैम अगर 6-7 बीवियां हो तो वन अनदर आता ना। कमाल हो भाई तुम लोग, इस हिसाब से तुम लोगों से तो एरर बनने से रहे। ऐसे एक्सेप्शन ढूंढना बस तुम लोग, जो जनरल सारी दुनिया जिस बात पे बात करी है वो बातें मत करना। द ट्रेनिंग प्रोग्राम वॉज एक्सटेंडेड फॉर अ मंथ। 1 महीने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक्सटेंड किया गया। द ट्रेनिंग प्रोग्राम वॉज एक्सटेंडेड फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए उसको क्या। हे भगवान, अब सिंस कर रहे हो, सिंस क्यों होगा, सिंस 2 टाइम फ्रेम को कनेक्ट करने के लिए होता है। ये बोल रहा है कि 1 महीने के लिए, यहां पे ये प्रपोजिशन की तरह आया है, ये टाइम फ्रेम वाला कनेक्शन नहीं कर रहा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक्सटेंड किया गया 1 महीने के लिए, नो इम्प्रूवमेंट। चलो, द पेंटिंग विच दे वर लुकिंग एट वॉज डन बाय माई सिस्टर। क्या होगा, 70 वाला बताओ। देखो, द पेंटिंग दे वर लुकिंग एट, ये किसी स्पेसिफिक पेंटिंग की बात हो रही है ना। अगर हमारे पास स्पेसिफिक पेंटिंग की बात हो रही होगी, स्पेसिफिक पेंटिंग की बात हो रही होगी तो हम दैट यूज करेंगे। द पेंटिंग दैट दे वर लुकिंग एट वॉज डन बाय माई सिस्टर, मेरी वो पेंटिंग, वो स्पेसिफिक पेंटिंग जिसकी तरफ वो देख रहे थे वो मेरी बहन के द्वारा बनाई हुई थी। तो स्पेसिफिक चीजों के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट हम यूज करेंगे। ठीक है, आई डिसलाइक्ड हिम नॉट सो मच फॉर हिज मीननेस बट फॉर हिज डिसऑनेस्टी। क्या होगा, बट फॉर का मतलब होता है विदाउट।
ठीक है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ। बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, तो बट फॉर तो होगा नहीं, बट बिकॉज नहीं होगा, बट ड्यू टू नहीं होगा, एज फॉर होगा। आई डिसलाइक हिम नॉट सो मच फॉर हिज मीननेस एज फॉर हिज डिसऑनेस्टी। ठीक है, चलो। ही प्रेफर्ड डेथ, प्रेफर के साथ में तो टू आता है, टू कर दो, ही प्रेफर्ड डेथ टू इम्प्रिजनमेंट। प्रेफर अपने बाद में टू लेता है। आसान क्वेश्चन है यार ये, अभी बताती हूँ सारे क्वेश्चन होने के बाद कि कौन से एग्जाम के है ये। दे केप्ट द आइडिया सीक्रेटली, दे केप्ट द आइडिया हाउ, उन्होंने आइडिया को कैसे रखा, सीक्रेट रखा, तो सीक्रेटिव नहीं होगा, दे केप्ट द आइडिया सीक्रेट। ठीक है, तो दे केप्ट द आइडिया सीक्रेट हमारे पास होगा। ही ought नॉट टू टेल मी योर सीक्रेट बट ही डिड। अब ये बताओ, उसे मुझे तुम्हारा सीक्रेट नहीं बताना चाहिए था लेकिन उसने बता दिया, क्या होगा? ही शुड नॉट, ही शुड नॉट हैव टोल्ड, ही ought नॉट टू हैव टोल्ड हमारे पास हो जाएगा। नॉट टू हैव टोल्ड मी योर सीक्रेट बट ही डिड, उसे मुझे तुम्हारा सीक्रेट नहीं बताना चाहिए था लेकिन उसने बता दिया। चलो, इफ आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड आई लुक इट आफ्टर इन द डिक्शनरी। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, लुक अप का मतलब क्या होता है? लुक अप का मतलब होता है टू सर्च इन अ डिक्शनरी। ठीक है, टू सर्च इन अ डिक्शनरी। और हमारे पास लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च फॉर अ लॉस्ट थिंग। अब बता दो क्या होगा? लुक आउट का मतलब होता है बिवेयर, अवेयर रहना। अलर्ट रहना, लुक इट अप हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, चलो। मिस्टर एंड मिसिज राव स्टेड इन देयर होम एवरी इवनिंग, क्या होगा? विद इन देयर होम, स्टेड एट होम कर दो ना डायरेक्ट। इनसाइड, घर के अंदर क्यों रहेंगे? इनसाइड का मतलब होता है, इनसाइड का मतलब इनटू वाली सेंस में आता है। जब बाहर से आप अंदर जाते हो ना तब इनसाइड हम यूज करते हैं, इनटू वाली सेंस में हम यूज करते हैं। तो क्या होगा? स्टे एट होम होगा, कि वो हर इवनिंग घर पे ही रहते हैं, एट होम यूज करो। वेन वी सो हिम लास्ट ही रैन टू कैच अ बस, जब हमने उसको आखिरी बार देखा तो वह क्या कर रहा था? When we saw him last, he was running to catch a bus. वह बस कैच करने के लिए भाग रहा था। She cut a sad figure. क्या हो जाएगा? कट अ सॉरी फिगर। फिक्स फ्रेज का हमारे पास वो पूछा है, फिक्स फ्रेज का इंप्रूवमेंट पूछा है। चलो, लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट स्पेक्टिकल्स, क्या होगा? बॉट स्पेक्टिकल्स, बॉट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, मैंने एक चश्मे का जोड़ा खरीदा, एक चश्मे का जोड़ा खरीदा। ठीक है, हाँ, तो मॉडल के साथ वी वन होता है तो ought टू के बाद में हैव ही तो यूज किया है। ought टू हैव टोल्ड बोला है मैंने, तो ought टू मॉडल वर्ब है, हैव वी वन है, और हैज हैव हैड अपने बाद में वी थ्री लेते हैं। ठीक है, ये मॉडल वर्ब हो गई, दिक्कत क्या है? ठीक है, आई वुड लाइक टू अवेल, अगेन हमारे पास वो है, रिफ्लेक्सिव लेता है ना जो वर्ड, उसका एरर है। आई वुड अवेल, आई वुड लाइक टू अवेल माई सेल्फ ऑफ, और अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है और ऑफ प्रेपोजिशन लगता है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार। चलो अभी ना इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से देखना, इसकी जो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है।
ठीक है, चलो वन ऑफ वाला रूल एक्सप्लेन करती हूँ, सुनो। हाँ, अभी जिसको जाना हो वो जा सकते हो। और जो रिकॉर्डिंग भी अभी अगर बाद में देखेंगे जो लोग भी, तो आपका यहाँ तक ही है। अब मैं वन ऑफ वाला रूल एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसको सुनना है वो सुनिए। ठीक है, चलो। हमारे पास वन वाला रूल होता है, वन के बिहाफ पे जितने भी पॉसिबल एरर्स बन सकते हैं ना, वो आई विल एक्सप्लेन हियर। ठीक है, देखो। सबसे पहले आप लोगों ने रट रखा है कि वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। रटो मत, एक बार समझो। चलो, हमारे पास फ्री टाइम है तो बहुत आराम से मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। चलो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज बिजी। आप रूल्स को रटो मत, पहले उसकी फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करो। 62 इज गुड यार, 62 इज गुड। 60 प्लस जिसके हैं वो अच्छे हैं। 50 प्लस है तो थोड़ा इंप्रूव करो। ठीक है, 60 प्लस इज गुड, 50 प्लस नीड्स इंप्रूवमेंट। और 50 से नीचे है तो भाई इंप्रूव तो करना ही है। चलो, समझ लो। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज बिजी, तो हमारे पास क्या है? ऑफ हमारे पास प्रेपोजिशन है। ऑफ हमारे पास क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक है, ऑफ प्रेपोजिशन है तो द स्टूडेंट्स क्या बना? ऑब्जेक्टिव केस बना। ऑब्जेक्टिव केस बनाना। तो ये इज हमारे पास क्या है? ये इज वर्ब है। तो हर एक वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए। अगर इस वर्ब को इसका सब्जेक्ट चाहिए तो ये तो ऑब्जेक्ट बन गया, ये प्रेपोजिशन बन गया, तो इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा? ये वन बनेगा। और वन का मतलब क्या होता है? एक, एक सिंगल इसका मतलब होता है। अब अगर इसका मतलब एक है तो सिंगुलर वर्ब ही तो आएगी। तो इससे हमारे पास क्या रूल बन के आया है कि वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। ये हम आपको हेंस प्रूव्ड वाली सिचुएशन बताते हैं। जो आप रूल में पढ़ते हो ना, वो हमारे पास जैसे हाँ हेंस प्रूव्ड लिख के हम एक स्टेटमेंट नहीं लिख देते, वैसी स्टेटमेंट होती है। इसके पीछे का लॉजिक आप समझने की कोशिश करो। तो ये देखो, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का मतलब तो समझ में आ गया मैम, क्योंकि वन हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट है। लेकिन ये प्लूरल नाउन क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं क्या बोल रही हूं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज बिजी। बहुत सारे लोगों में से मैं एक स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हूं, हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स। जब मैं बहुत सारों में से एक को पिक करके बात करती हूँ ना, तब हम वन ऑफ वाला रूल लगाते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट बिजी है। तो स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, अगर बहुत सारे हैं तो प्लूरल नाउन यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही तो प्लूरल नाउन, और बहुत सारों में से एक को हाईलाइट कर रही हूं मैं। इस एक के अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी, और इस एक को छांट रही हूं बहुत सारों में से। तो वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। अब दूसरा देखो, अब है हमारे पास एक और है। रिया इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। अब देखो, यहां पे ये वन ऑफ वाला रूल में, वन ऑफ वाला रूल काम नहीं कर रहा है। यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन वाला रूल काम कर रहा है। आप मुझे ये बताओ एक बार, अगर मैं यहां पे इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखती हूं। देखो, इट इज आई हु इज गोइंग, वो मैं हूं जो जा रही हूं। इट इज यू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, वो तुम हो जो इस डिले के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हु क्या है? हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन की आदत क्या होती है? अपने से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। तो आई के अकॉर्डिंग हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? एम सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो एम सही है। ठीक है, इट इज यू हु, हु अगेन हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब जाएगी। यू के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए, आर सही है। ठीक है, अगेन इसमें भी देखो, रिया इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, रिया मेरी उन दोस्तों में से एक है जो कि ट्रिप पे जा रहे हैं। तो रिया उन दोस्तों में से एक है जो कि ट्रिप पे जा रही है। ये बताओ मुझे,
आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। मुझे ये बताओ कि ट्रिप पे कौन जा रहा है? ट्रिप पे रिया जा रही है या सारे दोस्त जा रहे हैं? सारे दोस्त जा रहे हैं ना। सारे दोस्त ट्रिप पे जा रहे हैं। अगर सारे दोस्त ट्रिप पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये वाली जो बात बोली गई है वो फ्रेंड्स के बारे में बोली गई है। और फ्रेंड्स के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन भी आया है। तो रिलेटिव प्रोनाउन अगर आया है तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, तो हमारी जो ये वर्ब है ये क्या हो जाएगी? प्लूरल वर्ब हो जाएगी। तो इससे हमारे पास दूसरा हमारे पास रूल क्या बनता है? दूसरा रूल बनता है कि वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आएगा। सेम है यहां तक। वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आएगा, सेम है। अगर इसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। इसके अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, ये हमेशा प्लूरल प्लूरल रहेगा, ये कंपलसरी है। वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन कंपलसरी है। तो ये अगर कंपलसरी है कि ये प्रोनाउन ये प्लूरल ही रहेगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में भी जो वर्ब आएगी वो कैसी हो जाएगी? प्लूरल वर्ब हो जाएगी। ये हमारे पास रूल है, बस दो ही रूल है। वन ऑफ के बाद में डायरेक्ट अगर वर्ब आ रही है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो प्लूरल वर्ब। बस इतनी सी कहानी है, इसी में बेवजह कंफ्यूज हुए रहते हो। ठीक है। चलो, अब एक बच्चे ने ये भी पूछा था, एक और बताती हूँ कि हम तो कंडीशनल में चेंज करते हैं। एक ने ये पूछा था कि हम कंडीशनल में चेंज करते हैं। ठीक है, अब उससे पहले मैं आपको ये बात बताती हूँ, जो हमारा कंडीशनल वाला टॉपिक होता है ना, कंडीशनल वाला, कंडीशन का मतलब क्या है? जिसमें इफ वेन अनटिल अनलेस हो। तो अगर कंडीशन वाली चीज है, अगर कंडीशन वाली चीज है तो जिस कंडीशनल क्लोज जो होगा, कंडीशनल वाली कंडीशन वाले पार्ट में चेंज तो तब करेंगे ना जब वहां पे कोई गलती होगी। तो कंडीशनल क्लोज में क्या होता है? हमारे पास सिंपल प्रेजेंट रहेगा। फर्स्ट कंडीशनल की बात करूं तो सिंपल प्रेजेंट रहेगा प्लस सिंपल फ्यूचर। ठीक है। कंडीशनल वाली क्लोज में हमारे पास वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहेगी, दूसरी साइड वुड प्लस वी1। थर्ड वाले कंडीशनल में क्या रहेगा? हैड प्लस वी3 रहेगा। हैड प्लस वी3 कहां रहेगा? कंडीशनल की तरफ रहेगा। और दूसरी साइड क्या होगा? वुड प्लस हैव प्लस वी3। ठीक है। अब अगर ये हेड प्लस वी3 सही दे रखा है, मतलब अगर उसने कंडीशन वाली साइड हेड प्लस वी3 दे रखा है, तो उसको मैं चेंज क्यों करूं? इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करूंगी ना। या फिर आप इनके यूसेज को समझ लीजिए एक बार, कि इनका यूज कहां होता है। मैं एक बार बताती हूँ आपको इनका यूज कहां होता है। इसका हम यूज करते हैं प्रेजेंट में रियलिस्टिक बात बताने के लिए। जैसे इफ ही कम्स आई विल गो। मैं कोई हवा में बात तो कर नहीं रही हूं, है ना। अगर वह आता है तो मैं जाऊंगी, मतलब रियल बात कर रही हूं। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। ठीक है। दो बातों में मैंने कंडीशन रखी, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। रियल बात कर रही हूं और प्रेजेंट में बात कर रही हूं। दूसरे का हम कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट में यूज करते हैं। चाहे बेशक ये वी2 है, चाहे बेशक ये वुड है, लेकिन हम प्रेजेंट में जब इमेजिनेशन करते हैं ना, प्रेजेंट में जब हम इमेजिनेशन करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सेकंड कंडीशनल यूज करते हैं। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। सेकंड कंडीशनल का एग्जांपल देती हूं, सेकंड कंडीशनल का। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं पक्षी होती तो मैं उड़ जाती। मतलब मैं अभी इमेजिन, प्रेजेंट में बात कर रही हूं ना, मैं प्रेजेंट में और ख्याली पुलाव पका रही हूं। अगर मैं पंछी होती तो मैं उड़ जाती। ठीक है। तो हम सेकंड कंडीशनल का कब यूज करते हैं? प्रेजेंट में और इमेजिनेशन दिखाने के लिए। थर्ड कंडीशनल का कहां यूज करते हैं? रिग्रेट दिखाने के लिए। ठीक है, पास्ट का रिग्रेट दिखाने के लिए। ये पहले दोनों जो है ये प्रेजेंट में यूज होते हैं, ये रियलिस्टिक सिचुएशन के लिए, ये इमेजिनेशन के लिए। ठीक है। और ये कब यूज होता है? पास्ट के पछतावे के लिए। पास्ट की चीजों को लेके आप अगर पछताते हो तो हम थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं। जैसे इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता ना तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। मतलब अब मुझे पछतावा हो रहा है, और मतलब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे बता देते ना यार तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। अब उसको रिग्रेट हो रहा है। अब यहाँ पे वो जो क्वेश्चन है वो देखो,
हाँ देखो, इफ यू हैड जस्ट हिंटेड एट योर डिफिकल्टी आई वुड मोस्ट सर्टेनली हेल्प यू। इसको अगर आप सेकंड कंडीशनल के हिसाब से करोगे, मान लो अगर आप इस हेड को हटाना चाहोगे वुड प्लस वी वन के अकॉर्डिंग, अगर आप इसको सेकंड कंडीशनल बनाना चाहोगे ना, तो क्या बनेगा? अगर तुमने मतलब इमेजिनेशन वाली बात जाएगी, लेकिन यहां पे इमेजिनेशन की बात नहीं हो रही है। अगर तुम मुझे अपनी डिफिकल्टी के बारे में पहले इशारा कर देते तो मैं पक्का तुम्हारी हेल्प कर देता। मतलब वो रिग्रेट शो हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट को भी समझ सकते हो। अगर आपने इस हेड को हटा दिया और इसको सेकंड कंडीशनल दे दिया ना, अगर आपने इसको सेकंड कंडीशनल बना दिया तो क्या होगा? इफ यू जस्ट हिंटेड एट योर डिफिकल्टी आई वुड मोस्ट सर्टेनली हेल्प यू। अगर तुम डिफिकल्टी को मतलब हवा में बात हो गई ना, ये इमेजिनेशन कुछ नहीं चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे कोई इमेजिन नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये बात हो रही है अगर तुमने ऐसा कर दिया होता तो मैं ऐसा कर देता। जब ऐसी बात होती है ना कि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, तो हम थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं, हैड प्लस वी थ्री और वुड हैव प्लस वी थ्री का यूज करेंगे। इसलिए कंडीशन वाले पार्ट में चेंज नहीं किया, यहां पे चेंज करना पड़ा है उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए। ठीक है, और वैसे भी हेड प्लस वी थ्री तो इसने सही दे रखा है, कंडीशनल वाली क्लोज में हेड प्लस वी थ्री आना चाहिए। तो हेड प्लस वी थ्री आएगा तो दूसरी साइड वुड हैव प्लस वी थ्री हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, इससे ज्यादा अच्छे तरीके से मैं समझा नहीं सकती हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू यार। आज शाम में आपकी वो क्लास है ना, डिफेंस की क्लास है, मस्त देख लेना। ठीक है, आपको बहुत हेल्प करेगी। लाइक व्हेन आई यूज टू प्रिपेयर, तो मैं तो एसएसबी पहले से पहले भी वही क्लास देख के जाती थी, उसमें बहुत मतलब अच्छा कंटेंट रहता है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, यूट्यूब पे ही है। चलो, चलो, थैंक यू सो मच। और पढ़ लिया करो थोड़ा सा, ठीक है? पढ़ोगे तो कुछ काम आएगा जीवन में, कुछ कर लोगे, वरना ऐसे ही घूमते रहोगे दाएं बाएं। चलो, बाय बाय।